चाहत तू ही फसाद हो। सेहान, सेहान कहाँ? हेलो सेहान, कहाँ हो बेटा तुम? हेलो बाबा गोली लगी। आवाज नहीं। कैसी गोली? जोर से बोले ना, क्या कह रहे हैं आप? बाबा भी हमला लाला ने करवाया था। इसलिए मैंने तुम्हें अमेरिका से पाकिस्तान आने से रोका था कि कहीं तुम मेरी जलाई हुई आग में तुम इसके बीच में मत पड़ो। नहीं बाबा, कैसे? हमला मुझ पर ही तो हुआ है। किसने हमला किया मुझ पर? बाबा मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो खो जाऊंगा। क्या कर रहे हो? पता है कि मैं शाम से कितना परेशान था। आप रात के इस वक्त मुझसे ये बातें करने के लिए जाग रहे हैं? लाला की थ्रेट है। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि गाजी यूसुफ को यूं डायरेक्टली थ्रेट करे। वेयर हाउस के सुपरवाइजर को मार दिया है उस पागल इंसान ने। तुम बगैर गार्ड्स के कहीं नहीं जाओगे। दिस इज रियल। बाबा हम इस बारे में काफी बहस कर चुके हैं ऑलरेडी। इस बात पर बहस नहीं होगी जब तक मैं लाला के मामले को एक तरफ ना करूं। आज के बाद तुम बगैर गार्ड्स के कदम नहीं निकालोगे घर से बाहर। Am I clear? Do you understand me? वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। तो करिए, तुम्हारा भाई कहाँ है? श्यान बाबा, क्या बात है? बस समझा नहीं। जी श्यान बाबा, उसने फिर कोई गलती कर दी? एलिफ की गोल्ड चेन, उसके रिस्ट वॉच, उसका मोबाइल फोन मुझे कल तक वापस चाहिए। तो वापस चाहिए, मुझे कल तक वापस चाहिए। लेकिन बाबा, उसने तो हैरास किया था। जी बाबा, मैं कुछ करता हूँ। सुनो जकरिया, वो लाला दिखता कैसा है? लाला कोई गली का गुंडा या मावाली नहीं है। कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? हाँ, मैं दिखाता हूँ। ये और तुम भी अपना ख्याल रखो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं हमराही के नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और सस्पेंस से भरा हुआ है। नाजरीन, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत जल्द मरियम आ की डेथ हो जाएगी, और फिर मरियम की डेथ के बाद ही एल्फ की भी डेथ हो जाएगी, और फिर उसके बाद उसकी दूसरी बहन इल्हाम की एंट्री इस ड्रामे में कर दी जाएगी। और ऐसा ही हुआ। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह लाला ने अपने बंदों को सीहान के पीछे भेज दिया और यही हुक्म दिया कि सीहान को मार डालो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लाला के बंदे सीहान का पीछा करते हैं। सीहान एल्फ के घर जाता है और उसे उसके घर के सहन में बातें कर रहा होता है। लाला के आदमी भी सीहान का पीछा करते हुए एल्फ के घर तक पहुंच जाते हैं। लाला के आदमी सामने एक चौबारा पे एक कोठी पे चढ़ जाते हैं और वो सीहान को मारने के लिए आखिरकार वो निशाना लेते हैं कि यहाँ पर सीहान को गोली मार दें। लेकिन नाजरीन, जब वो गोली चलाने की कोशिश करता है तो एल्फ उसे देख लेती है और फौरन सीहान के आगे आ जाती है। जैसे ही फायर होता है तो गोली जाकर सीहान के बजाय एल्फ को लग जाती है। नाजरीन, एल्फ ने सीहान की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। नाजरीन, अब यहाँ पर एल्फ बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। सीहान जल्दी जल्दी से एल्फ को हॉस्पिटल पहुँचाता है और पहुँचाने के बाद वहाँ पर उसे इमरजेंसी की हालत में ऑपरेशन थिएटर में दाखिल करवाया जाता है। उसका ऑपरेशन होता है, लेकिन नाजरीन, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एल्फ बच जाएगी, क्योंकि नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मरियम की डेथ होने के बाद एल्फ की डेथ हो जाएगी और ऐसा ही होने वाला है। नाजरीन, गोली एल्फ के सीने में लगी है और ये बहुत खतरनाक है। ऑपरेशन जारी है लेकिन हालत बहुत नाजुक है। नाजरीन, जरा सोचें, एल्फ ने अपने दिल को अतिया करने के कागजात साइन किए थे और अब वही एल्फ खुद अपनी जान देकर सीहान को बचा रही है। नाजरीन, हॉस्पिटल में सीहान बैठा हुआ है। उसकी कमीज एल्फ के खून से रंगीन है। वो बहुत परेशान है, बहुत बेचैन है, उसके हाथ कांप रहे हैं। नाजरीन, सीहान में कभी नहीं सोचा था कि जो लड़की उसे हर वक्त परेशान करती थी, जिसके पीछे उसने गाड़ियां लगाई थी, जिससे वो लड़ता झगड़ता रहता था, वही लड़की आज उसकी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खा लेगी। नाजरीन, ये सीन देखकर आंखें भीग जाएंगी। नाजरीन, उधर जब सीहान का फोन बंद था तो गाजी यूसुफ बहुत परेशान था।
आखिरकार जब सिहान की कॉल लगी तो गाजी यूसुफ ने पूछा, सिहान कहाँ हो, क्या हो गया है, तुम इतने परेशान क्यों हो? लेकिन आवाज कट रही थी तो सिहान ने बस इतना बताया, गोली लगी है। इतना सुनते ही गाजी यूसुफ ने फौरन फोन बंद किया और अपने बंदों से कहा, जल्दी करो, हॉस्पिटल पहुंचना है। नाजरीन, गाजी यूसुफ गाड़ियों में बैठकर हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सिहान की कमीज खून से लथड़ी हुई है। गाजी यूसुफ का दिल डूब गया। उसे लगा कि सिहान को गोली लगी है, लेकिन जब उसने देखा कि सिहान बिल्कुल ठीक है, लेकिन एल्फ ने उसकी जान बचाते हुए खुद अपने सीने पर गोली खा ली है, तो गाजी यूसुफ भी हैरान रह गया। नाजरीन, गाजी यूसुफ ने जिक्रिया से कहा, जिक्रिया पता करवाओ जल्दी, ये गोली चलवाने के पीछे किसका हाथ है। इसी वक्त जिक्रिया ने गाजी यूसुफ के कान में सरगोशी की और बताया, ये हमला लाला ने करवाया है। नाजरीन, सिहान ने ये सरगोशी सुन ली और फौरन बोल पड़ा, क्या सरगोशी हो रही है, जरा ऊंची आवाज में बोलो, मुझे भी पता चले आखिरकार ये हमला किसने करवाया है और क्यों करवाया है। गाजी यूसुफ ने कहा, तुम इन मामलात से दूर रहो, ये मेरा मामला है, मैं संभालूंगा। और गाजी यूसुफ ने कहा, सिहान मैं तुम्हें इसलिए पाकिस्तान आने से मना कर रहा था कि कहीं आप मेरी जलाई हुई मैं न जल जाओ। लेकिन सिहान ने सीधा कहा, बाबा हमला मुझ पर हुआ है, मुझे पता होना चाहिए कि किसने हमला किया है। अगर लाला ने ये हमला करवाया है तो मैं उस लाला को नहीं छोड़ूं। नाजरीन, अब सिहान को भी पता चल चुका है कि लाला ने उस पर हमला करवाया है। अब सिहान खुद उससे अपनी दुश्मनी निकालेगा, क्योंकि लाला ने उसकी मोहब्बत को मार दिया है। नाजरीन, ये ड्रामा अब बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। नाजरीन, गाजी यूसुफ अपने बेटे का बदला लाला से लेने के लिए तैयार होता है और वो एक खतरनाक चाल तैयार कर रहा होता है। नाजरीन, एल्फ की डेथ होने के बाद इस ड्रामे में एल्फ की दूसरी बहन इल्हाम की एंट्री होगी, जो बिल्कुल एल्फ जैसी शक्ल रखती है। नाजरीन, जरा सोचें, सिहान जो एल्फ से मोहब्बत करने लगा था और अब उसके सामने बिल्कुल एल्फ जैसी लड़की खड़ी होगी और सिहान उस लड़की से मोहब्बत करने लगेगा और उसको एल्फ समझ रहा होगा, लेकिन ये एल्फ नहीं, इल्हाम है। नाजरीन, ये ड्रामे का सबसे बड़ा और हैरान कुन ट्विस्ट होने वाला है और आगे चलकर बहुत सारे नए किरदार भी इस ड्रामे में एंट्री करेंगे। नाजरीन, बाकी तमाम तफसीलात आप आने वाले एपिसोड में खुद देखेंगे। नाजरीन, अब मेरी पेशगोइयां सुने। पहली बात, नाजरीन, एलिफ का ऑपरेशन होगा, लेकिन वो बच नहीं पाएगी और सिहान का दिल बिल्कुल टूट जाएगा। दूसरी बात, नाजरीन, गाजी यूसुफ लाला से बदला लेने के लिए एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाएगा और ये जंग और बड़ी हो जाएगी। तीसरी बात, नाजरीन, सिहान लाला को कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि लाला ने उसकी एलिफ को छीन लिया। चौथी बात, नाजरीन, इल्हाम की एंट्री के बाद सिहान बिल्कुल पागल हो जाएगा, क्योंकि वो इल्हाम को देकर एलिफ को याद करेगा। पांचवी बात, नाजरीन, ये ड्रामा अभी सिर्फ शुरू हुआ है, आगे और भी बड़े बड़े मोड़ आने वाले हैं जो आपको बिल्कुल हैरान कर देंगे। नाजरीन, बाकी सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में खुद देखेंगे। नाजरीन, ये था हमराही के आने वाले एपिसोड का जायजा आर्टुक वॉइस रिव्यू की तरफ से। अब आप ही बताएं नाजरीन, क्या एलिफ बच पाएगी? क्या सिहान लाला से बदला लेगा? और इल्हाम की एंट्री के बाद क्या होगा? अपना जवाब नीचे तबसरे में जरूर लिखें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं हमराही के नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और सस्पेंस से भरा हुआ है। नाजरीन, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत जल्द मरियम आ की डेथ हो जाएगी और फिर मरियम की डेथ के बाद ही एल्फ की भी डेथ हो जाएगी और फिर उसके बाद उसकी दूसरी बहन इल्हाम की एंट्री इस ड्रामे में कर दी जाएगी। और ऐसा ही हुआ। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह लाला ने अपने बंदों को सिहान के पीछे भेज दिया और यही हुक्म दिया कि सिहान को मार डालो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लाला के बंदे सिहान का पीछा करते हैं। सिहान एल्फ के घर जाता है और उसे उसके घर के सहन में बातें कर रहा होता है। लाला के आदमी भी सिहान का पीछा करते हुए एल्फ के घर तक पहुंच जाते हैं। लाला के आदमी सामने एक चौबारा पे एक कोठी पे चढ़ जाते हैं
और वो सिहान को मारने के लिए आखिरकार वो निशाना लेते हैं कि यहाँ पर सिहान को गोली मार दें। लेकिन नाजरीन, जब वो गोली चलाने की कोशिश करता है तो एल्फ उसे देख लेती है और फौरन सिहान के आगे आ जाती है। जैसे ही फायर होता है तो गोली जाकर सिहान के बजाय एल्फ को लग जाती है। नाजरीन, एल्फ ने सिहान की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। नाजरीन, अब यहाँ पर एल्फ बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। सिहान जल्दी जल्दी से एल्फ को हॉस्पिटल पहुँचाता है और पहुँचाने के बाद वहाँ पर उसे इमरजेंसी की हालत में ऑपरेशन थिएटर में दाखिल करवाया जाता है। उसका ऑपरेशन होता है, लेकिन नाजरीन, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एल्फ बच जाएगी, क्योंकि नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मरियम की डेथ होने के बाद एल्फ की डेथ हो जाएगी और ऐसा ही होने वाला है। नाजरीन, गोली एल्फ के सीने में लगी है और ये बहुत खतरनाक है। ऑपरेशन जारी है, लेकिन हालत बहुत नाजुक है। नाजरीन, जरा सोचें, एल्फ ने अपने दिल को अतिया करने के कागजात साइन किए थे और अब वही एल्फ खुद अपनी जान देकर सिहान को बचा रही है। नाजरीन, हॉस्पिटल में सिहान बैठा हुआ है। उसकी कमीज एल्फ के खून से रंगीन है। वो बहुत परेशान है, बहुत बेचैन है, उसके हाथ कांप रहे हैं। नाजरीन, सिहान में कभी नहीं सोचा था कि जो लड़की उसे हर वक्त परेशान करती थी, जिसके पीछे उसने गाड़ियां लगाई थी, जिससे वो लड़ता झगड़ता रहता था, वही लड़की आज उसकी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खा लेगी। नाजरीन, ये सीन देखकर आंखें भीग जाएंगी। नाजरीन, उधर जब सिहान का फोन बंद था तो गाजी यूसुफ बहुत परेशान था। आखिरकार जब सिहान की कॉल लगी तो गाजी यूसुफ ने पूछा, सिहान कहाँ हो, क्या हो गया है, तुम इतने परेशान क्यों हो? लेकिन आवाज कट रही थी तो सिहान ने बस इतना बताया, गोली लगी है। इतना सुनते ही गाजी यूसुफ ने फौरन फोन बंद किया और अपने बंदों से कहा, जल्दी करो, हॉस्पिटल पहुंचना है। नाजरीन, गाजी यूसुफ गाड़ियों में बैठकर हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सिहान की कमीज खून से लथड़ी हुई है। गाजी यूसुफ का दिल डूब गया। उसे लगा कि सिहान को गोली लगी है, लेकिन जब उसने देखा कि सिहान बिल्कुल ठीक है, लेकिन एल्फ ने उसकी जान बचाते हुए खुद अपने सीने पर गोली खा ली है, तो गाजी यूसुफ भी हैरान रह गया। नाजरीन, गाजी यूसुफ ने जिक्रिया से कहा, जिक्रिया, पता करवाओ जल्दी, ये गोली चलवाने के पीछे किसका हाथ है। इसी वक्त जिक्रिया ने गाजी यूसुफ के कान में सरगोशी की और बताया, ये हमला लाला ने करवाया है। नाजरीन, सिहान ने ये सरगोशी सुन ली और फौरन बोल पड़ा, क्या सरगोशी हो रही है, जरा ऊंची आवाज में बोलो, मुझे भी पता चले आखिरकार ये हमला किसने करवाया है और क्यों करवाया है। गाजी यूसुफ ने कहा, तुम इन मामलात से दूर रहो, ये मेरा मामला है, मैं संभालूंगा। और गाजी यूसुफ ने कहा, सिहान, मैं तुम्हें इसलिए पाकिस्तान आने से मना कर रहा था कि कहीं आप मेरी जलाई हुई में न जल जाओ। लेकिन सिहान ने सीधा कहा, बाबा, हमला मुझ पर हुआ है, मुझे पता होना चाहिए कि किसने हमला किया है। अगर लाला ने ये हमला करवाया है तो मैं उस लाला को नहीं छोड़ूं। नाजरीन, अब सिहान को भी पता चल चुका है कि लाला ने उस पर हमला करवाया है। अब सिहान खुद उससे अपनी दुश्मनी निकालेगा, क्योंकि लाला ने उसकी मोहब्बत को मार दिया है। नाजरीन, ये ड्रामा अब बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। नाजरीन, गाजी यूसुफ अपने बेटे का बदला लाला से लेने के लिए तैयार होता है और वो एक खतरनाक चाल तैयार कर रहा होता है। नाजरीन, एल्फ की डेथ होने के बाद इस ड्रामे में एल्फ की दूसरी बहन इल्हाम की एंट्री होगी, जो बिल्कुल एल्फ जैसी शक्ल रखती है। नाजरीन, जरा सोचें, सिहान जो एल्फ से मोहब्बत करने लगा था और अब उसके सामने बिल्कुल एल्फ जैसी लड़की खड़ी होगी और सिहान उस लड़की से मोहब्बत करने लगेगा और उसको एल्फ समझ रहा होगा, लेकिन ये एल्फ नहीं, इल्हाम है। नाजरीन, ये ड्रामे का सबसे बड़ा और हैरान कुन ट्विस्ट होने वाला है और आगे चलकर बहुत सारे नए किरदार भी इस ड्रामे में एंट्री करेंगे। नाजरीन, बाकी तमाम तफसीलात आप आने वाले एपिसोड में खुद देखेंगे। नाजरीन, अब मेरी पेशगोइयां सुने। पहली बात, नाजरीन, एलिफ का ऑपरेशन होगा, लेकिन वो बच नहीं पाएगी और सिहान का दिल बिल्कुल टूट जाएगा। दूसरी बात, नाजरीन, गाजी यूसुफ लाला से बदला लेने के लिए एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाएगा और ये जंग और बड़ी हो जाएगी। तीसरी बात, नाजरीन, सिहान लाला को कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि लाला ने उसकी एलिफ को छीन लिया। चौथी बात, नाजरीन, इल्हाम की एंट्री के बाद सिहान बिल्कुल पागल हो जाएगा, क्योंकि वो इल्हाम को देकर एलिफ को याद करेगा। पांचवी बात, नाजरीन, ये ड्रामा अभी सिर्फ शुरू हुआ है,
आगे और भी बड़े बड़े मोड़ आने वाले हैं जो आपको बिल्कुल हैरान कर देंगे। नाजरीन, बाकी सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में खुद देखेंगे। नाजरीन, ये था हमराही के आने वाले एपिसोड का जायजा आर्टुक वॉइस रिव्यू की तरफ से। अब आप ही बताएं नाजरीन, क्या इलिफ बच पाएगी? क्या सिहान लाला से बदला लेगा? और इल्हाम की एंट्री के बाद क्या होगा? अपना जवाब नीचे तबसरे में जरूर लिखें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं हमराही के नेक्स्ट एपिसोड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और सस्पेंस से भरा हुआ है। नाजरीन, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत जल्द मरियम आ की डेथ हो जाएगी और फिर मरियम की डेथ के बाद ही एल्फ की भी डेथ हो जाएगी और फिर उसके बाद उसकी दूसरी बहन इल्हाम की एंट्री इस ड्रामे में कर दी जाएगी। और ऐसा ही हुआ। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह लाला ने अपने बंदों को सिहान के पीछे भेज दिया और यही हुक्म दिया कि सिहान को मार डालो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लाला के बंदे सिहान का पीछा करते हैं। सिहान एल्फ के घर जाता है और उसे उसके घर के सहन में बातें कर रहा होता है। लाला के आदमी भी सिहान का पीछा करते हुए एल्फ के घर तक पहुंच जाते हैं। लाला के आदमी सामने एक चौबारा पे एक कोठी पे चढ़ जाते हैं और वो सिहान को मारने के लिए आखिरकार वो निशाना लेते हैं कि यहाँ पर सिहान को गोली मार दें। लेकिन नाजरीन, जब वो गोली चलाने की कोशिश करता है तो एल्फ उसे देख लेती है और फौरन सिहान के आगे आ जाती है। जैसे ही फायर होता है तो गोली जाकर सिहान के बजाय एल्फ को लग जाती है। नाजरीन, एल्फ ने सिहान की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। नाजरीन, अब यहाँ पर एल्फ बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। सिहान जल्दी जल्दी से एल्फ को हॉस्पिटल पहुँचाता है और पहुँचाने के बाद वहाँ पर उसे इमरजेंसी की हालत में ऑपरेशन थिएटर में दाखिल करवाया जाता है। उसका ऑपरेशन होता है, लेकिन नाजरीन, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एल्फ बच जाएगी, क्योंकि नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मरियम की डेथ होने के बाद एल्फ की डेथ हो जाएगी और ऐसा ही होने वाला है। नाजरीन, गोली एल्फ के सीने में लगी है और ये बहुत खतरनाक है। ऑपरेशन जारी है, लेकिन हालत बहुत नाजुक है। नाजरीन, जरा सोचें, एल्फ ने अपने दिल को अतिया करने के कागजात साइन किए थे और अब वही एल्फ खुद अपनी जान देकर सिहान को बचा रही है। नाजरीन, हॉस्पिटल में सिहान बैठा हुआ है। उसकी कमीज एल्फ के खून से रंगीन है। वो बहुत परेशान है, बहुत बेचैन है, उसके हाथ कांप रहे हैं। नाजरीन, सिहान में कभी नहीं सोचा था कि जो लड़की उसे हर वक्त परेशान करती थी, जिसके पीछे उसने गाड़ियां लगाई थी, जिससे वो लड़ता झगड़ता रहता था, वही लड़की आज उसकी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खा लेगी। नाजरीन, ये सीन देखकर आंखें भीग जाएंगी। नाजरीन, उधर जब सिहान का फोन बंद था तो गाजी यूसुफ बहुत परेशान था। आखिरकार जब सिहान की कॉल लगी तो गाजी यूसुफ ने पूछा, सिहान कहाँ हो? क्या हो गया है? तुम इतने परेशान क्यों हो? लेकिन आवाज कट रही थी तो सिहान ने बस इतना बताया, गोली लगी है। इतना सुनते ही गाजी यूसुफ ने फौरन फोन बंद किया और अपने बंदों से कहा, जल्दी करो, हॉस्पिटल पहुंचना है। नाजरीन, गाजी यूसुफ गाड़ियों में बैठकर हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सिहान की कमीज खून से लथड़ी हुई है। गाजी यूसुफ का दिल डूब गया। उसे लगा कि सिहान को गोली लगी है, लेकिन जब उसने देखा कि सिहान बिल्कुल ठीक है, लेकिन एल्फ ने उसकी जान बचाते हुए खुद अपने सीने पर गोली खा ली है, तो गाजी यूसुफ भी हैरान रह गया। नाजरीन, गाजी यूसुफ ने जिक्रिया से कहा, जिक्रिया, पता करवाओ जल्दी, ये गोली चलवाने के पीछे किसका हाथ है? इसी वक्त जिक्रिया ने गाजी यूसुफ के कान में सरगोशी की और बताया, ये हमला लाला ने करवाया है। नाजरीन, सिहान ने ये सरगोशी सुन ली और फौरन बोल पड़ा, क्या सरगोशी हो रही है? जरा ऊंची आवाज में बोलो, मुझे भी पता चले आखिरकार ये हमला किसने करवाया है और क्यों करवाया है। गाजी यूसुफ ने कहा, तुम इन मामलात से दूर रहो, ये मेरा मामला है, मैं संभालूंगा। और गाजी यूसुफ ने कहा, सिहान, मैं तुम्हें इसलिए पाकिस्तान आने से मना कर रहा था कि कहीं आप मेरी जलाई हुई मैं न जल जाओ। लेकिन सिहान ने सीधा कहा, बाबा, हमला मुझ पर हुआ